कोई मेरे साथ एक वचन निकाले और कोई निकाले मत्ती, उसका कोई निकाले 12वां अध्याय और उसका 43 पढ़े। 12वां अध्याय 43वां वचन। जब अशुद्ध आत्मा, वहां पर लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती सूखी है जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं है। कितनी अच्छी बात है। जब एक अशुद्ध आत्मा मनुष्य के शरीर में से निकल जाती है तो निकलने के बाद वो कहाँ जाती है? इसका मतलब क्यों सूखी जगह उसको पसंद है? पहले जहां पर रहती वो जगह सूख गई, कुछ बचा नहीं वहां पे, वो जगह सूख गई, तो वैसे ही वो सूखी जगह में जगह ढूंढती और जगह नहीं पाती है। उसके बाद तब कहती है वो बात मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली वो थी कहती लौट है मैं जाऊंगी। फिर से अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जहां पे पहले मैं रहा करती थी। वो एक प्लान करती है। और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहरा और सजा सजाया पाती है। कौन? शुद्ध आत्मा कहाँ? मनुष्य के मन में। जिस जहां से वो निकाली गई थी, मतलब मनुष्य का वो शरीर, वो घर या वो ऐसी जगह जहां पर वो वास करती थी, वहां से निकलने के बाद जब वो वापस लौट के आती तो वो जगह साफ सुथरी हो जाती है। हम पढ़ रहे हैं मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 44वां वचन। तो वो जगह देखती है और वो बोलती है कि अरे ये तो अब तो साफ सुथरी जगह हो गई है। ये क्या हो गई है? अब हम यहाँ रह नहीं सकते, तो क्या करेंगे? अब ताकत थोड़ी कमजोर हो गई है हमारी, अब ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ताकत बढ़ाना। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी ताकत उसको? 7 गुना। पढ़े, इसको पढ़ के बताएं। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने जितनी साथ बुरी ले वो है उससे ज्यादा 7 बुरी आत्मा, 7 गुना ज्यादा बुरी आत्माओं को अपने साथ लाती, क्योंकि ये जो मनुष्य है अब ये 80% का हो गया होता है सामर्थ्य। 10% वो खुद और 70% और जब वो आशीषित हो गया है तो अब वो दुष्ट आत्मा जब लौटती तो 7 गुना और बुराई लेके आती कि इसमें घुसना है, अब ऐसे घुस नहीं सकते। ये जो है ये सामर्थ्य हो गया है, साफ हो गया है, शुद्ध हो गया, ये नया हो गया, इसमें घुसना मुश्किल है थोड़ा सा। आमीन, हालेलुया। और बढ़े। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। अगर वो घुस गई उसके अंदर तो वो 90% उसको बर्बाद कर, क्या कर देती है? और उसकी दशा पहले से भी। अच्छा, क्यों बुरी हो जाती? जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उसने, उसके बाद क्यों बुरी हो गई? क्यों उसके साथ ऐसा हो गया? कोई समझता है इस बात को? हाँ बेटा, बिल्कुल सही। जाओ वापस जाओ, एक वचन पढ़ो, मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ो। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। बस क्या नहीं करो? क्यों नहीं करो? आगे पढ़ो। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। दिखावा करोगे मसीह बने रहने का तो कुछ फायदा कोई फल नहीं पाओगे। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता? कोई फल नहीं पाओगे। दिखावे के मसीह अगर रहोगे कुछ फल नहीं पाओगे। ये क्या बात होगी ना? दुष्ट आत्मा था, निकल गया, साफ हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, वापस दुष्ट आत्मा आई और वो मसीह अब दिखावे का मसीह है, क्योंकि वो हो चुका है ना मसीह। अब वो दिखावे का मसीह में जीवित है कि अभी पड़ोसी मेरा जो है वो सिर्फ मेरे मसीह जानता है, बस उसके लिए बने रहना चाहता है। अंदर से मेरा जीवन मसीह नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जो मुझमें से निकाली गई थी, वो कुछ भी हो सकता है। वो किसी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, वो गाली देना हो सकता है, वो बुराइयां करना हो सकता है, वो बुरी चीजें देखना हो सकता है, वो कुछ भी बुरा हो सकता है जो आपके अंदर से निकाला गया, निकल गया। तो जब वो दोबारा आया आपके अंदर तो वो ज्यादा आया। कैसा आया? ज्यादा आ गया। और अब हम दिखावे के मसीह बचे। सिर्फ मसीह तो है, हम यीशु मसीह को जानते नहीं, वो चलेंगे मसीह को जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी अब सिर्फ दिखावे की। परमेश्वर के सारे वचनों को सुन चुके हैं, आशीष हो गई है, छुटकारा हो गया, जीवन में सब कुछ हो गया है, परमेश्वर ने काम कर दिया, बहुत ज्यादा आशीषित हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो सारी चीजों को हम अपने अंदर आने देते हैं, हमें वो सारी चीजें जब हमारे अंदर वापस आ जाती है तो हम सिर्फ दिखावे के मसीह रह जाते हैं। बस ऐसा जो खेत में खड़ा रहता है वो क्या है? बस और कुछ सामर्थ्य नहीं हमारे, क्यों? सिर्फ दिखावा रह गया। मसीह चर्च जाते हैं, मसीहत में रहते हैं, परमेश्वर की वाणी जानते हैं, वचनों को भी जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं,
लेकिन उसके बाद भी क्योंकि अब उस वचन में हम हैं नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक भी मसीह जो यहाँ बैठा है ये ऐसा नहीं हो सकता जिसने इस वचन को सुना नहीं पहले। हर किसी ने सुना, हर किसी के जीवन में। और मैं कहता हूं कि जब आप आशीषित हो गए और उसके बाद जब वो सारी चीजें वापस लौटी आपके अंदर, तो इस बार ज्यादा है, इस बार आप फल नहीं पा रहे हैं और परमेश्वर आपके लिए कुछ करने वाले हैं नहीं। आप कुछ फल नहीं पाओगे परमेश्वर से, मैंने बाइबल ऐसा कहती है, कुछ नहीं पाओगे अगर आपने आशीषित हुए, आप छुटकारे में आए, आप चंगाई में आए, जब आपने सब कुछ पा लिया और उसके बाद इस बार सिर्फ दिखावे की मसीह है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, खाली खोखला जीवन। हालेलुया। कुछ नहीं, सिर्फ दिखावे की, और सिर्फ आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे और बोलोगे कि क्यों ये चीजें हमारे लिए। तो पहले तो परमेश्वर प्रार्थना सुनते थे, जब आप जैसे ही विश्वास में आते नए होते, तो क्या आनंद परमेश्वर का, क्या तेज परमेश्वर का, क्या सामर्थ हमारे अंदर, क्या खुश रहते हैं। और हम उस समय कैसी भूख रहती कि कोई मिल जाए ऐसा जिसको यीशु मसीह बता दे कि हमने क्या, हमारा एक्सपीरियंस क्या है परमेश्वर में। हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते कि हम सोचते कि कोई मिल जाए ऐसा जिसको पता है कि अरे अब तो हम अन्य भाषा बोल रहे हैं जो पहले नहीं बोल सकते थे, अब तो हम सामर्थ के कामों को देख रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। अब कुछ नए मसीह हैं क्योंकि हमने कुछ नए सामर्थ को पाया है अपने अंदर। आमीन। एक समय रहता है जब जैसे ही आप विश्वास में नए होते हैं, तब जैसे ही आपके जीवन में, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग जिन्होंने पहले आज जो जीवन हम बीते से पहले जिन्होंने पहले यीशु मसीह को सुना था, उन्होंने सुना था सुसमाचार। क्या सुना था? क्या है सुसमाचार? कोई बताए सुसमाचार क्या है? क्या है सुसमाचार? सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जिसके द्वारा जगत का उद्धार, छुटकारा, चंगाइयां है। यह है सुसमाचार। और लोग संतों से सिर्फ इस बात को सुनते और उसके बाद जीवन परिवर्तन करते, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज हम क्यों करते हैं यीशु मसीह को ग्रहण? कोई बताए? हम सुनते हैं कि चंगाई करता है, हम सुनते हैं कि छुटकारा देता है, हम सुनते हैं आशीष, अपने लालच के कारण हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, श्राप और बंधनों के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हाँ, और जैसे ही वो सब हो जाता, जैसे थे उसके बाद जैसे थे जब आप वो थे, उसके बाद वापस से वो दुष्ट आत्माएं और बुरी आपके अंदर बैठ जाती और आपके जीवन में फिर काम नहीं होने देती, जब तक कि आप पहले जैसे छोटे बच्चों के जैसे विश्वासी नहीं हो जाते। तब जैसे कोई पहली बार यहाँ पे आता है यीशु मसीह का नाम सुन के, अन्य जाति से चाहे किसी भी जाति से, मैं अगर उसको बोलूं उल्टा खड़ा हो जाओ, वो होगा। हाँ, मैं अगर उसको बोलूं सर्जिकल खड़ो यीशु मसीह ग्रहण करना, तुम्हारी चंगाई भी होने वाली, वो हो जाएगा। मैंने और मैंने यहाँ पे किया एक्सपेरिमेंट और लोगों ने किया है। लेकिन वही मनुष्य जैसे ही उसके जीवन में छुटकारा आशीष हुई और वो अपने आप को मसीह समझने लगा, 4 वचन वो जानने लगा, उसके बाद वो सिखाने वाले को तुच्छ जानने लगा। हालेलुया। उसके बाद से शुरू होती है असली वजह। मैंने ऐसे लोगों को देखा हूं जो मेरा आदर करते हैं। यीशु मसीह ने बोला जो तुम्हें ग्रहण करता हूं मुझे ग्रहण करता है, परमेश्वर कैसे, मैं नहीं करता। जैसे ही वो मेरे करीब आता है और करीब आने के बाद उसके जीवन पे काम होते हैं, वो मुझसे प्यार करता हूँ, मेरा मान सम्मान इज्जत करता है, मैं थोड़े दिन बाद उसको पता चलता कि अरे जो 4 वचन ये मनुष्य जानते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ। और ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, ये मनुष्य अच्छा है। अब तो मैं हायर लेवल की टीचिंग दूंगा, क्या करूंगा? हायर लेवल की टीचिंग लेता। फिर क्या होता, वो हायर लेवल की टीचिंग के नीचे फर्श रहता ही नहीं है वो, क्योंकि हवा में है, उसको इधर है, उसका कुछ बेस नहीं। वो इतना हायर होता है कि उसको याद आता है कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो फिर उसके बाद फिर उसको याद आता कि अरे वो थोड़ा इधर चले जाते थे तो कुछ हो जाता था। जैसे ही आप चीजों से निकल आते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा हो, किसी भी प्रकार की कुछ भी श्राप, कुछ भी बंधन, किसी चीजों से जब आप निकल के यीशु मसीह आ जाते हैं, तो यूहन्ना 15 रोज पढ़ लें, यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना है, तो तुम बहुत फल पाओगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम बने रहना रोज के दिन की। आज मैं मसीह हूं, आज मेरे अंदर यीशु मसीह है, यीशु मसीह का सामर्थ मुझ में काम करता है, मैं यीशु मसीह के नाम में चंगा हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में सामर्थी हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रेमी और दयालु हो गया हूं, मैं नम्र और दीन हो गया हूं। क्या हो गया हूं? मैं नम्र और दीन हो गया। अगर घमंड अंदर आ रहा तो क्या यीशु मसीह का है? किसी भी प्रकार में, चाहे आपकी ज्यादा ज्ञान रखने का घमंड हो, ज्यादा पैसे रखने का घमंड हो, या किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंसी का घमंड है, तो क्या ये परमेश्वर की तरफ से है? हालेलुया। वो सबसे पहले क्या करता है, वो दुष्ट जाके उन लोगों के कान में बोलता है समझाता सो,
तुम खुद को पहचानते नहीं, तुम ये लड्डू खा लो, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या बोला था उसने? क्या हो जाओगे? किसके? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और वहां वो भरमा देता है लोगों को, और लोगों की समझ में नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार मैं ऐसा देखता हूँ, मैं किसी के साथ में गया हूँ, वो भाई मेरे साथ बैठा हुआ और उसके कान में वो बोल रहा है, मैं देख, मेरे सामने की बात उसका एक दूत उसके कान में बोल रहा होता है, तू मनुष्य की सेवा करता है, तू इसकी आवभगत कर रहा है, इसकी सेवा कर रहा है तू। और मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और उसके बदलते हुए स्वरूप को भी मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। और अब ये क्या करने वाला वो भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ देख सकता हूँ क्योंकि परीक्षा उसकी चल रही है सामने वाले की, जो मेरे सामने बैठा। हाँ, और मैं देख रहा हूँ उसके एक्सप्रेशन भी, अभी ये इसके दिमाग में ये बात डाली गई थी अब भी, और ये सुन लिया है, ये समझ भी रहा है, लेकिन अब ये करता क्या है ये मेरे को ना सिखाया हमको ये जाता है कि धर्मी यदि एक बार गिर जाए तो वापस खड़ा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब अगर एक बार पटखनी खा ली आपने, अगर दोस्तों ने उठा के पटक दिया आपको, तो आप खड़े हो सकते हो 10 की गिनती पे। हाँ, बॉक्सिंग रिंग के अंदर होता ना ऐसा, जब वो गिर पड़ता ना उठा के, उसके लिए गिना जाता, उसको वैसे नहीं हराया जाता, उसको लोग गिनो 10 तक काउंट किया, काउंटिंग खत्म होगी, उसके बाद अगर वो खड़ा हो गया तो वो बराबर लड़ने के लिए तैयार है। वैसे आप लोगों के जीवन में अगर गिर गए हो, चोट खाली है, तकलीफ हो गई है, लगने लगा कमजोर हो गए, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर अभी काउंटिंग चालू करेगा। 1 2 3 4 खड़े हो जाओ। इस बात जब खड़े हो गए तो उसके दांव जानते होगे कि कैसे मारा था उसने, कैसे पटका था उठा के, याद रखोगे, दोबारा वो चीज नहीं होने देगी। उसको 7 गुना का मौका मत देना। उसके आने के पहले जैसे ही आपके साथ चोट हो, समझ जाओ कि कुछ तो चीज हुई है, अब ताकतवर बनना है, क्योंकि दोबारा आ गया यहाँ से ना, अब 7 गुना के लिए आ रहे। जैसे ही आप आशीषित हो जाओ, परमेश्वर के और नजदीक हो, क्योंकि वो लौटेगा, ताकत लेके आएगा, चेक करने छोड़ेगा नहीं ऐसे। आप इसी पृथ्वी पर रह के उसके ऊपर राज करोगे, क्या कर सकते हो, लेकिन कब, जब आप वो सामर्थ्य रखते हो, तब वो आएगा वापस चेक करने के लिए। उसकी औकात नहीं कि छूए तुमको, सुनो, वो छू नहीं सकता। हाँ, लेकिन तुम कमजोर मिले अगर, तो 70 गुना ताकत लगाए आपको जीतने के लिए, क्योंकि उसको मालूम कि बहुत आगे, बहुत हायर लेवल पर निकल गया, मेरे से मुझसे नहीं हो रहा। पहला एक वो, और 70 गुना मतलब टोटल 80% ताकत को बढ़ाएगा, तब जाके आपको अटैक कर पाएगा, दोबारा वो नहीं कर पाएगा। आमीन, हालेलुया। क्यों मालूम? क्योंकि आपको परमेश्वर ने उससे अलग कर दिया, आपकी ताकत उससे 80 गुना बढ़ा दी गई है, तब जाके उसको 70 गुना ताकत लगानी पड़ेगी। तो आपने जब उस चीजों से निकल आए, बाज आ गए, बुराइयां चाहे किसी प्रकार की, दोस्त में चाहे किसी प्रकार की, कुछ भी हुआ, एडिक्शन हो गया, कुछ भी ऐसा हो जिससे आप निकले हो, किसी भी प्रकार की चीज हो सकती है, या फोन पे ज्यादा टाइम आप देते हो, बाइबल में कम, किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा हो सकती है, व्यभिचार हो सकता है, बुरी चीजें हो सकती है, बुरा सुनना, बुराई देखना हो सकता है, कुछ भी वो चीज हो सकती है जिससे आप निकल के जीते हैं। ये आपकी परीक्षा रहती है, जिन दुष्ट आत्माओं से आप निकलते हैं तो आप उससे जीत जाते हैं, दोबारा उसमें आपका कोई जगह नहीं। जिन चीजों से आप एक बार निकल आए, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, झूठ बोलते हैं, अगर उनसे आप निकल आए तो आप निकल गए, आप बचा लिए गए हैं, परमेश्वर ने आपको बचा लिया है। वापस अगर उसमें जाते हैं, झूठ बोलना, अगर झूठ बोलने वाला अगर वापस झूठ बोलने पे जाए तो बहुत बड़ा धोखा बन जाएगा। धोखा देने वाला अगर जाए, फ्रॉड अगर दोबारा फ्रॉड करने लगे तो बड़ा फ्रॉड करेगा। चोर अगर है, छोटी चोरी नहीं करेगा, इस बार बड़ी करेगा। मालूम क्यों? क्योंकि उससे साथ ताकत लगा दी जाती है। व्यभिचारियों के साथ और 70 गुना लगा दिया जाता कि और करेंगे, इस बार ऐसा करे कि जेल ही चला जाए। आप जैसे ही आपने परमेश्वर को पाया, आप परमेश्वर में हो, आपको मालूम है आपका परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा, गिरने नहीं देगा। आपको ताकत नहीं लगाना, ताकत उसको लगाना। पिछले हफ्ते हमने सुना कि युद्ध परमेश्वर का युद्ध है, आपका नहीं। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपके पीछे आपका बाप है और आगे भी ढाल भी वही है आपके सामने, और पीछे का दूध भी। वो मार्ग बनाने के लिए दूध भेजता है आपके आगे। तू जा रहा है ना, तेरे आगे में दूध भेजता, वो तेरे मार्ग को तैयार करेगा। क्या करेगा? बना देगा मार्ग तुम्हारे लिए। अगर उबड़ खाबड़ जगह भी है तो भी, खाई भी है तो भर देगा, क्योंकि तुम उसमें जाने वाले हो। क्योंकि तुम कौन हो? तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम्हारे लिए दूध भेजा जा रहा है जो तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। अभी होता है ना ऐसा, अभी सीएम आने वाला होता है तो एक हफ्ते पहले गड्ढे से भरने लगते हैं, यहीं से निकलेगा काफिला भरता। क्यों? सीएम आने वाला है, राजा है सीएम, अभी राज्य का, इसमें एमपी का, या जिधर का भी हो, राजा आ रहा है, देखेगा तो शिकायत होगी, नौकरी हट लेगा, कहीं भी हो,
तो डर के मारे लोग दहशत में आधा गड्ढा कर तो बस निकल जाए गाड़ी का, बाकी सब देखी जाए। हालेलुया। आपके लिए परमानेंट रास्ता बनाया जाता है परमेश्वर के द्वारा, जिसमें आप जिंदगी भर चलो, एक दिन नहीं। ये जलेबी मेरी लाइफ में जब शुरू में थी, जब मैं आपको बताऊं तो मैं विश्वास में पहले दिन आया, मैं बड़ा कंफ्यूज था इन बातों को लेकर कि जो कुछ मुझे मिल गया अब इसको एंजॉय करूं क्या? मैंने पैसा कमा लिया, पैसा कमाया है तो पैसा कमा के क्या मैं एंजॉय करूं, अच्छे कपड़े पहनूं और बहुत सारी चीजें करूं? हाँ, या फिर मैं ये करूं कि जिस काम के लिए मैं चुना गया हूं, जो कुछ मेरे पास है सब मैं उसको बांटने में खुश रहूं। अगर आशीष मैंने पा लिया तो मैं आशीष बांटूं, अगर पैसों की जिसको जरूरत है उसको अगर मैं पैसे बांटूं, मैं क्या करूं? मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं कि अब क्या करना है। पा तो लिया मैंने यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पा लिया, सामर्थ पा लिया, दर्शन पा लिया, यीशु मसीह को देखा मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैं उनकी गोद में लेटा, ये मिल गया, एक्सपीरियंस है। अब व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करूं? मैं उनसे बात कर रहा हूं कि गोद में लेके कि मैं थक गया हूं, मैं कभी और काम नहीं करना, मैं तो घर जाऊंगा। वो मेरे सिर पे हाथ फेरते बोले नहीं, एक और कंट्री और एक देश अभी बाकी है, आधे घंटे के लिए वहां उतरना पड़ेगा। बात करने पाना ऐसा हो जाता है। हम कितने एक दूसरे के साथ, जैसे एक बाप और एक बेटा, एक अच्छा बेटा अपने बाप से बहुत अच्छे से बात कर सकता है। हाँ, कई बच्चे अपने बाप से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत होते हैं, उनके बाप और बेटे के बीच बहुत तनातनी रहती है। लेकिन जो बेटा अपने पिता का अच्छा बेटा होता है वो बहुत अच्छे से बात कर सकता है उससे। हाँ, आज्ञाकारी रहता है। आज्ञा सुन, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारी, उसके वचनों पे आज्ञाकारी, तो आपके साथ आपका परमेश्वर 24 घंटे है गवाही के लिए। कान में गवाही मिलेगी, मैं बताऊं आपको, कान में बता देगा ये काम करने जा रहा हूं, करूं या नहीं करूं, वो बोलेगा कर और नहीं कर। आज तक मेरे साथ ये बात है कि मेरे किसी काम में हाथ डालने के पहले, इवन किसी के घर जाने के पहले, कोई अगर बीमार है किसी के घर में जाऊं या नहीं जाऊं, मेरे कान में बता दिया जाए जाओ या हाँ। मैं लोगों के लिए बुरा बन जाता हूं क्यों? मैं लोगों से बुरा, मैं लोगों के लिए नहीं आया, सॉरी, मैं अपने बाप को काम करने के लिए। अगर उसने मुझे चुना है तो मैं अपने बाप को कुछ रखूंगा, लोगों को नहीं। सॉरी, मनुष्य को खुश नहीं रख सकता, कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य को खुश नहीं रख सकता, क्योंकि मनुष्य को आप कभी खुश नहीं कर सकते। खुद एक घर में किसी भी, मैं 10 साल 50 साल से कोई एक रिश्तेदार ऐसा होता है कि जो आपसे कभी रूठा है तो रूठा ही मानेगा कभी, हस्बैंड वाइफ का कोई भी ऐसा नहीं, आप मनुष्य को खुश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रसन्न और परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो लोग आपके पीछे दौड़ लगाएंगे आपसे प्यार करने के लिए, क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह है। आपके अच्छे चेहरे की वजह से नहीं, आपके अच्छे आचरण, आपके अच्छे बोलने की के कारण नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण लोग आपसे कनेक्ट, क्योंकि आपके साथ जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। आप उसकी अगुवाई में चलते हो, और अगर आप उसकी अगुवाई में चलते तो भीड़ है, तो लोग हैं। लेकिन अगर मैं लोगों को मनाने के लिए चला जाऊंगा तो वो सामर्थ्य, उसका कनेक्शन के साथ में दूर हो जाऊंगा, और अगर वो दूर हो जाऊंगा तो आप क्यों आओगे यार? अब इसके लिए आते कि मेरे सवाल का जवाब मिल जाए, मेरे हिस्से की प्रार्थना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपका भी है इंडिविजुअल और मेरा भी इंडिविजुअल परमेश्वर है। मेरे इंडिविजुअल परमेश्वर के साथ मैं रोज सुबह दोपहर शाम कनेक्ट रहता हूं। आप शायद 24 घंटे में नहीं रह पाते, हो सकता है आप नौकरी करते हो सकता है आप कुछ दूसरे काम में बिजी रहते हो सकता है आप लोगों के साथ रहते हो या उस काम के कारण, लेकिन मेरा 24/7 काम ही है। मेरा काम है परमेश्वर की महिमा करना और उसके साथ संगति में बने रहना। तो मेरा ये काम है। तो मेरी प्रार्थना नहीं है, बातें हैं मेरी और मेरे बाप की। हमें मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरे कानों तक बात पहुंच गई तो वो हो जाती है, इसके पहले कि मैं बोलूं कि प्रभु ये एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि जिस समय वो आ रही होती मैं कनेक्शन में होता हूँ मेरे पिता मेरे साथ, तो प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे कान में पहुंची और वो हो गया। ये समझ में नहीं आता था पहले कि ये कैसे पॉसिबल है कि लोग मैं सिर्फ सुन लूं और काम करूं। ये कैसे होने पाया? हम उसके साथ संगति करते हैं, वो आपके साथ संगति करता है। आपका परमेश्वर इंडिविजुअल है, मेरा परमेश्वर इंडिविजुअल है। दोनों में से जिसका कनेक्शन ज्यादा रहता है उसकी परमेश्वर सुनते हैं। हम सब यही सीखते हैं, और ये जरूरी नहीं कि हर कोई ये करे कि हर कोई सेवकाई में आ जाए, ये भी जरूरी नहीं है। अगर आपकी बुलाहट है तो आपका परमेश्वर आपको प्रकट करेगा, आपसे बात करेगा और बोलेगा कि मैं चाहता हूं तू ये कर। दर्शन में बात करेगा, वचनों के द्वारा बात करेगा, आपको बताएगा, आपको प्रकट करेगा। पहले एक चिन्ह, उसके बाद चिन्हों को देगा। पहले एक निर्देश, फिर निर्देशों को। हालेलुया। परमेश्वर अपने काम के लिए अपने लोगों को बचपन से, जब उसकी मां के गर्भ में नहीं आते तब से चुन के रखते हैं। एक एक शब्द जो आपकी जुबान से निकलता है उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। अगर उसका अधिकार है तो लोगों के जीवनों में काम होगा, तो जरूरतमंद लोगों के जीवन में काम होगा, अन्यथा नहीं होगा।
हालेलुया। जो वचनों को पढ़ते हैं, एक वचन आपसे बात करें। वचन ये कह रहा है यहाँ पर, आज वापस जाए तो इस वचन को पढ़े। 6वां अध्याय, मत्ती 6 अध्याय, उसका पहला वचन, सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल मिले। आप दिखावा करोगे तो आप दिखावा अपने रिश्तेदारों में कर पाओगे, अपने पासवान के सामने कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने दिखावा नहीं कर सकते। परमेश्वर कैसे दिखाओगे? क्योंकि फल कौन? पासवान थोड़ा ना फल देता है, फल देता है परमेश्वर, जो देखता है आपको गुप्त में। हाँ, दिखता है गुप्त में कि ये कितना समर्पित है, कितना समर्पण है इसमें अपने परमेश्वर के लिए, कितना समर्पण है वचनों के लिए, कितना समर्पण है जिम्मेदारियों के लिए, कितना समर्पण है पिछले हफ्ते के वचन के लिए, कितना समर्पित है। क्या सिर्फ हम लेने और लेने भवन में जाते हैं, या आज सोच के जाते हैं आज कुछ नया वचन मिलेगा, आमीन, आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, आज कुछ नए आनंद से, नए सामर्थ्य से बनेंगे हम। ये जाते कि अभी बहुत कुछ काम हो गया है, इस बार जाएंगे, इस बार जैसी सरमन खत्म होगा, भैया को बोले कि थोड़ा प्रार्थना करो, भाई साहब को बोले कि थोड़ा ये थोड़ा स्पेशल काम है, कुछ स्पेशल प्रार्थना करो। अभी मेरे पास एक फोन आया, पता नहीं किसका, और वो फोन कुछ ऐसा बोला कि हम 2 साल पहले यहाँ आए थे और हमारी मम्मी की तबीयत खराब थी, वो ठीक हो गई। क्या हुआ? मम्मी जब 2 साल पहले आया था ठीक हो गई, अब वापस उनकी तबीयत खराब हुई है। मैं कौन है तुम? मैं तुमको जानता नहीं हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? वो बताया मेरा नाम ये है। मैंने 2 साल से कहा थे, 2 साल से कहा था अपना काम कर रहे थे। हाँ, 2 साल से अपना काम कर रहे थे, कहाँ थे? क्या चर्च नहीं आया? चर्च हम चले जाते थे, जब हमारा मन करता था बैठे रह चर्च चले जाते थे, गए हैं चर्च। तो मतलब मैंने यहाँ इधर कैसे वापस नहीं, इधर इसलिए कि पिछली बार फोन पे आपने प्रार्थना की मम्मी ठीक हुई, आप फिर से कीजिए और फिर से मम्मी ठीक कीजिए। तो मैंने बोले 2 साल की सैलरी तो भिजवा दो, नौकर हूं ना मैं आपका, सैलरी तो भिजवाओ 2 साल की पहले, फिर तो काम करूंगा, मम्मी ठीक करूंगा, मैं मेरी जेब से देता चंगाई छुटकारा। आप जब इधर आते आपको वही यीशु मसीह की महिमा बताई जाती, जो मैंने कहा, वही ईमानदारी आपको बताया जाता, जैसे ईमानदारी से मैं हूं, जैसे मैं अपने जीवन को साफ रखता, तब जाके वो मेरे साथ रहता। मैं आपको वही सिखाता, साफ रहो, दीन रहो, पवित्र रहो, गंदगी मत जाओ, इन चीजों में मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तुम्हारे लिए नहीं, तुम बोलोगे चंगाई हो जाएगी, यही सिखाता हूं। लेकिन हम बिजी हैं, हमारे जीवन में काम है, हमको आय के स्रोत ढूंढना है, अपने घर का संबंध सब कुछ करना है, लेकिन उस समय भी हम अपने चरित्र और अपने जीवन, अपनी आंखों की जुबान को साफ रख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी जुबान से ना बोल सकते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं मसीही हूं, मुझसे ये नहीं होगा, ये संगति में मैं नहीं बैठूंगा, ठट्टों की संगति में मैं नहीं बैठता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ा जाते। वचन है, मसीह है, कठोर है, कड़क है, स्ट्रिक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे है वैसे है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे रहे, इसलिए हम ऐसे। मैं लोगों से बोल रहा हूं, मैं लोगों से स्पष्ट बात बोलता हूं, बहुत कई बार वो तकलीफ दे बात होती है, लोगों को बहुत बुरा लग जाता है वो बात, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं वो सीधी बात नहीं बोलूंगा तो उनके जीवन पे काम नहीं होगा, क्योंकि इसी वजह से वो काम रुका है। बाकी सारे लोग सब अच्छा है बोलते, क्या बोलते हैं? अच्छा सब अच्छा, हाँ, और काम नहीं होता, बाइबल में लिखा है सब अच्छा है, मीठा मीठा बोलेंगे कई लोग आपसे, आपको लगे सब तो अच्छा है तो है क्यों? अभी पिछले हफ्ते वो गवाही पता नहीं आएगी नहीं आएगी, वो अपने हिसाब से आया नहीं आया, मैं गवाही देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते एक परिवार इधर आया, वो परिवार में वो सिस्टर को बहुत तकलीफ, घुटनों में, कमर में बहुत दर्द, वो खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी होती कांपती है, ऐसी है। उनको फ्राइडे को मैंने बोला छोटी काउंसलिंग के लिए, वो यीशु मसीह को थोड़ा कम जानते हैं, इसलिए उनको यीशु मसीह बताना चाहता था। इसके पहले की चंगाई और छुटकारा उस दिन भी हम बोल सकते, लेकिन जब तक आप यीशु मसीह मत दो किसी को, चंगाई मत बोलो, सॉरी, उसका श्राप खुद पे मत ले लेना। मैं लोगों को समझाता हूँ ये बात, जब तक यीशु मसीह मत दो तब तक चंगाई देना नहीं, और ना ऐसे लोगों की कोई वकालत करेगा तो मैं वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। हाँ,
ऐसे लोगों से जो वकालत करता है कि नहीं नहीं मेरा भाई मेरे पे आएगा, मैं बोला तुम भी यीशु मसीह तुम कर दो दुआ, उसके शराब तुम ले लो, मैं आशीषित हुआ और मैं आशीषित रहूंगा। उनको बुलाया गया, उनको यीशु मसीह बताया गया। इसके पहले कि मैं और बताता उसके जीवन के बारे में, परमेश्वर ने हर एक बात खुली साफ सुथरी मेरे सामने रखी। यहाँ आने से यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर जिसने अपना लहू भी हमारे लिए बहाया ताकि हम उन्नति करें, हम चंगाई पाए, हम छुटकारे। हाँ, वो आपसे नहीं लेता, वो आपको देता, बोलता क्या चाहिए मेरे शरीर से, मेरी देह, मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरी आत्मा भी, मैं पवित्र आत्मा भी, अपना आत्मा मैं तुम्हारे अंदर देता हूँ। वो है, वो सामर्थी राजा है। राजा सच में वो राजा जो बांटता है, बांटने वाला, जिसके पास है वो देगा, जिसके पास नहीं है वो लेगा। बहुत स्ट्रिक्टली मैंने डांट के, और जैसे ही 2 आंसू उसके गिरे, वो कैसे गिरे मानो, वो गिरे कि हाँ प्रभु तुमसे गलती हुई है। हाँ, वो पश्चाताप। जैसे ही आप अपने पाप परमेश्वर को बताते हो, वो क्षमा करने वाला पिता है और बाप है। आप अंगीकार करो अपने पाप का, बोलो उसको, हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुआ, मैंने छल किया, मैंने धोखा किया, मैंने किया है। ईमानदारी के साथ बोलो, बोलो उसको, सीना ठोक के बोलो, हाँ गलती हुई है मेरे से। हाँ, मैंने चोरी किया, मैंने डाका डाला, मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने किया, मैंने पाप किया, आपकी नजर में जो गलत था मैंने किया, बोलो। उसके लिए प्रार्थना हुई। वो बहन अपने पैर उठा के देख रही है ऐसे करके, और उसको समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। हालेलुया, उसको यकीन नहीं हो रहा कि जिस पैर पे वो खड़ी नहीं हो सकती थी उसको वो घुमा फिरा सकती है। हालेलुया, उसको लगा कि अरे ये क्या जादू है, ये जादू क्या। उसने बोला यीशु मसीह मैं अपने शरीर पर आपको अधिकार देती हूँ। वो दर्द का अधिकार टूट गया, वो दर्द का अधिकार टूट गया। समझ ले लो, तुम्हारा चंगाई ले, तुम्हारी आशीष ले, तुम्हारी छुटकारा तुम्हारा, सब तुम्हारा। कब तक? जब तक तुम सच्चे मसीह बने रहोगे तब तक। जैसे ही आप दिखावे के मसीह बने, आज प्रभु हो जाए, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हाँ तो थोड़ा गड़बड़ है। आपको पता है भवन में साल में एक बार प्रभु है, कितने जाने बार? क्यों 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 ऐसा है? वो तमाशा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर ग्रहण करना तमाशा नहीं है, और मैं बनाऊंगा नहीं। हाँ, मेरे को मना ये बात था, ये इस बारे में एक भविष्यवक्ता जबलपुर में आया और उन्होंने बोला परमेश्वर का आत्मा उनको ये बात बताया, तो उन्होंने बोला तुमको पता है एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, परमेश्वर तुमको एक सीक्रेट बताना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में आशीष क्यों है। बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब फिल्टर है, सब फिल्टर होकर बैठे हैं। वो तमाशा तुम नहीं करते, पासवान क्या करते हैं, उस दिन के लालच में भीड़ इकट्ठी करते हैं, सबसे ज्यादा लोग आते हैं, सबसे ज्यादा चंदा उठाया जाता है। तुमको पता है वो योग्य कि नहीं, दोनों दोषी ठहरेंगे लेकर है। हाँ, आप जो बांट रहे हो क्या, वो क्या सच में वो पहुंच के उसको रिसीव कर पा रहा है? कैसी कलीसिया दुनिया की जरूरत नहीं, मेरे को नहीं पता। ये कलीसिया अलग है, यहाँ परमेश्वर की सच्ची उपस्थिति, और वो उपस्थिति के कारण ही आप यहाँ पे, उसकी प्रेजेंस ही, उसका नाम काफी है। मेरा परमेश्वर किसी की सुनता नहीं सुनता मैं नहीं जानता, मेरी सुनता है और मैं उसकी सुनता हूँ, इसीलिए ये सब कुछ है। ये सारी आशीष आप वो दरवाजे से अंदर आओ, फिर परमेश्वर काम करेंगे। कैसे मानोगे? ऐसे वो कहाँ बोलते हैं आपसे, मेरा परमेश्वर मुझे बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी एक और मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ, नाम लेता हूँ। गवाही ऐसी कि एक बहन यहाँ पे आई, ये बताऊँ किसके साथ आई कौन लाया, क्योंकि जैसा पेड़ वैसा मत, क्योंकि बताओ कौन लाया। वो बहन आई और वो बोली कि मेरे हस्बैंड भयंकर शराब पीते हैं। पैसा है भाई, पीते हैं, पापा रेलवे में है, देते हैं बच्चों को, इकलौता लड़का है, देते हैं उसके पापा को शान शौकत लगती है कि पीता है भाई मेरा लड़का, मेरे पैसे पीता। उन्होंने उसको 24 लाख की कार दिलाई। कौन सी दिलाई? 24 लाख की कार दिलाई। वो जुए में हार गया, कर दिया उसने 24 लाख की जुए में, वो कार रखी रही। वो जिसके पास गया वो बहुत वजनदार लोग। उसके बाद वो पापा भी बीमार, मम्मी भी बीमार, घर में दिए बीमार, वो बीमार, ऐसा वैसा बहुत दिक्कत। और वो घर में, जिस घर में 24 लाख की कार चलती, वहां पैसों की कमी, कर्ज में आ गए। वो खाने को भी पेंशन आती, कर्जदार दरवाजे पे खड़ा था पासबुक लेके, एटीएम, पेंशन आ गई, ये पैसा अंदर। हाँ, कम से कम 50,000 रुपये और पूरा पैसा अकाउंट से गायब। पड़ोसी से मांगने की नौबत आ गई उस परिवार में।
जिस परिवार में 24 लाख की कार चलती थी जवान का, वो लोग बहुत दीन बन के आए, बहुत नम्र बन के, वो बोले कि हाँ भैया ऐसा है और ऐसा ऐसा ही है। मैंने तो विश्वास कर, आज जो तू वाचा यहाँ बांधेगी इस भवन में, वो मेरे साथ नहीं, उस परमेश्वर के साथ बांधेगी जिसका ये भवन है और जिसका मैं कहलाता हूँ, उसके साथ बांधेगी। हाँ, और निश्चित तुझे तेरे मन में लेके आई, वो परमेश्वर पूरा करेंगे, बोल दिया भविष्यवाणी। उसके हस्बैंड की शराब छूट गई, वो हालेलुया। हाँ, उसकी 24 लाख की कार वापस मिल गई, परमेश्वर उसके फादर ठीक हो गए, सब बढ़िया काम हो गया, अच्छा हो गया। हमें हालेलुया हमने बोला क्या चर्च आया, करो पूरा परिवार चर्च आया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, चौथा बोल देता हूँ, चलो 4, 5वें से कुर्सी खाली है, थोड़ा कम करो, अगले बार आज निकाल के लगा देंगे, कुर्सी कम रखो, जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। वो परिवार आना, लॉकडाउन फोन आना शुरू हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैंने चल जाओ वाचा जो बांधी परमेश्वर पूरी करो, सीधा बता दो। आप चल जाओ, जो वाचा आपने परमेश्वर से बांधी है, क्या है वो? मैं जीवन भर विश्वासी रहूंगा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता रहूंगा, मैं आशीषित रहूंगा, बहुत ऊंचे पे जाऊंगा। मेरे से नहीं बांधी आपने, सॉरी, मेरे बाप के साथ बांधी, जिसका दिया मैं खाता हूँ, मनुष्य का दिया नहीं खाता। हाँ, उसके साथ तुमने वाचा बांधी, तुम देते रहोगे, तुम आशीषित रहोगे, तुम्हारा परिवार 4 पीढ़ियों की आशीष तुम्हारी होगी, क्योंकि तुमने तुम्हारे परमेश्वर से बांधा है वाचा, मेरे से नहीं बांधी, और मुझसे मत बांधो। हालेलुया। और विपत्तियां धीरे 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 बढ़ते 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 इतनी बड़ी कि वो सब पहले सब और भी ज्यादा। मैं डे 1 सिखाऊंगा ये वचन, मैं बहुत अभी इस साल से कुछ ऐसा होगा कि वचन रिपीट हो, लेकिन अलग तरीके से। मेरे साथ पहले रिकॉर्ड था इस बात का कि 5 साल तो वचन रिपीट हुए ही नहीं, 7 साल की कलीसिया हो गई है, 5 साल वचन रिपीट नहीं हुए, लेकिन इस समय पे मेरा परमेश्वर मुझे सिखा रहा, फिर से सिखा, बेस से नीचे से बता, फिर से बीज बोने वाले से बता। क्यों? क्योंकि ये फिर पटखनी खाए हैं लोगों ने, आशीषित होने के बाद, चंगे होने के बाद, छुटकारे में आने के बाद फिर उन्होंने पटखनी खाई है, इसलिए वापस बताना फिर से शुरू। क्यों मालूम? क्योंकि शिक्षा क्या शिक्षा गलत है? जो आपको शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा गलत है? सिखाया नहीं जाता, क्या सिखाया जाता है। जब सिखाया जाता है तो पॉजिटिव परमेश्वर का है, नेगेटिव दोस्ती का है। जो तुम्हारे कान में ये बोले कि ये नहीं करना, तो तुम क्यों नहीं डांटोगे उसको? क्यों तुम्हारा पास ऑन कर दे, तुम डांटो ना इस नेगेटिव थॉट को। कान में फिल्टर लगाओ, क्या बोला मैंने शुरू में? अविनाश पहले आया था, तो कान में एक फिल्टर लगाओ, एक आवाज आएगी नेगेटिव, उसको बाहर रहने देना, जो पॉजिटिव होगा परमेश्वर का वो अंदर लेना। नहीं तो हर किसी को, हर कोई जानता है इस बात को, कैसे जाने देते हैं? खराब हो जाता फिल्टर, बदला भाई नहाते पानी जाता होगा ना, हाँ क्या जाता है? पानी जाता है कान में, कागज का फिल्टर खराब हो जाता है, लोहे का लगा लो, स्टील का, चैन भी नहीं लगती। मैंने लगाया, बदला नहीं, नहीं बदलूंगा भी, वो फिल्टर देना चाहता हूँ। फिल्टर ले लो, जब कान में आके बोले खा जाओ परमेश्वर के साथ, तो डांट दे दो, बोले ये मेरा नहीं है, ये वो बीज है जिसके बाद मैं आने वाली फसल काटूंगा। ये बीज मैं खाऊंगा नहीं, खाने का अलग है मेरे पास, मेरा बाप खिलाएगा, मैं खाने का खाऊंगा, बोने का बोऊंगा मैं, ताकि आगे और मेरे को मांगने ना पड़े। बीज उधार दे दो, सरकार से लोन लेते लोग, मालूम लेते, बीज खरीदने में नहीं है, क्यों? हमने सब खा लिया है, अब बीज भी नहीं है, लेते ना। मैं बीज खरीदने के लिए किसान सरकार से लोन लेता कि बीज मिले तो फसल आए, क्यों? बीज भी हमने खाने का खाओ, बीज। यीशु मसीह ने बोला जो राजा का है, कैसर का, उसको कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसको दो, देना है, उसका पार्ट है, उसका हिस्सा, उससे तुम और तुम्हारा परिवार और तुम्हारे आने वाली 4 पीढ़ी आशीष पाएंगी। हाँ, मैं आशीषित हूं, मेरे जीवन में मैं आशीष मैंने पाली, मैं वही आपको बता रहा हूं कैसे दुख में भी आप चमक सकते हो, तकलीफों में भी आपके पास आएगी नहीं, तकलीफ बाद में गुजर जाएगी। मूसा के समय मौत लोगों के पड़ोस से गुजर के गई थी, अभी भी गई है बहुत सारे। हाँ, मेरे पड़ोस में 5 खड़े थे, पूरा परिवार, मेरे पास ही फोन आ गया कोरोना, मेरे को नहीं हुआ है
मेरे पड़ोसी को हुआ है, और वो उल्टी भी करता दरवाजे के बाहर, सुनो। हाँ, और मैं वहीं से गुजरता भी था, लेकिन मैं आशीष, क्यों? मेरे साथ मेरा बाप है। विपत्तियों को रचने वाला भी वही है, विपत्तियों से हटाने वाला भी वही है। मसीह रहना अच्छा है, दिखावे कि मसीह चेतना चढ़ जाती है, मसीह है भाई, वो चेतना चढ़ जाती है। दिखावे की मसीह अगर बन गई चेतना, फिर क्या होगा? अगर आप एक बार यीशु मसीह को दिल दे दिए हो, उसी के बजाओ बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार, असली प्यार, जीवन भर का, हमेशा का, एक बार, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। हाँ, उसके जैसा आनंद कहीं नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमसे, अभी सुना मैंने पिछले हफ्ते में कि कितना अच्छा था यीशु मसीह में प्रेम करते थे, संसार के प्रेम में फंसे, दुख उठा रहे हैं। हाँ, कौन बोला भाई तुमको? किसने बोला? तुम्हें दुआओं में मांगा? हाँ, परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर के प्रेम में पड़ जाना मतलब हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में आप लोगों को तो दुनिया आपसे प्यार करेगी, आपके चेहरे के नूर को देख के दीवाने हो जाएंगे। यार ये क्या है, क्या बोलता है, क्या दिखता है, क्या कैसे? उसका प्रेम, उसका नूर हो आप स्वरूप हो परमेश्वर का। परमेश्वर ने खुद कहना नहीं कहते ऐसा, परमेश्वर ने बोला हम अपने स्वरूप में, अपने मुख का प्रकाश तेरे मुख पे चमका दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम चमके। यीशु मसीह ने बोला कि तुम दीपक हो, नमक हो पृथ्वी, अलग होकर आप इसी संसार में रह के चमक रहे हो, आप दीपक हो। इसी विपत्तियों में, इसी दुखों में, इसी तकलीफों में जिसमें दुनिया परेशान है, आप रह के आनंद बांट सकते हो, मुस्कुराहटें, खुशियां, चंगाई, छुटकारे बांट सकते हो, तो दीपक हो ना आप। तो फिर इसी महामारी के बीच में अगर आप आशीषित और आप चंगाई बांटो, तो इन सबसे अलग नहीं हुए क्या? कितने फोन मेरे पास आए और फोन पे ही लोग ठीक हो गए, तीसरी स्टेज पे जाकर। भैया तीसरी रिपोर्ट आने वाली है, दुआ करना। कहाँ हूं? मेडिकल में एडमिट है। मैं, तुम नहीं मरोगे, तुम घर जाओगे, यीशु मसीह कह, वो घर आ गए, घर आ गए, जीवित है। कई फोन आए, कोई जरूरत नहीं, हाँ मैं इस योग की नहीं की, तुम मेरे पास आओ, एक शब्द कह दो और मैं चंगा हो जाऊंगा। शब्द जहां भी सुन लो आप चंगे हो जाए। हाँ, वचन शब्द के रूप में आपके कानों से अंदर जाता, बीज के रूप में उसको पनपने देना आपका काम है। दिन में बहुत सारी चीजें सुनते होंगे आप, लेकिन पनपने किसको देते हैं अंदर, और किसको पनपने देना चाहिए? बुराइयां सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, इतनी ताकत बना लो कि अंदर जाके बुराई सड़ जाए, जल जाए बुराई अंदर। बुरी बातें, बुराई अगर अंदर चली गई, झूठ चला गया, कुछ भी चला गया, जला डालो अंदर उसको, बुराई रहना ना पाए तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति रहे, उसका वचन रहे, उसका आनंद रहे, उसकी उपस्थिति रहे, परमेश्वर का सामर्थ्य रहे, वो वापस आएगा फिर से, फिर 7 गुना लौटेगा। कितनी बार एक जीवन में, कितनी बार ऐसा होगा? एक बार मैं गया, मैंने प्रार्थना करवाई, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं चंगा हो गया, मैं नया हो गया, फिर उसने 80% अपनी तैयारी की, फिर आया, फिर घुस गया, 90% मेरे को बर्बाद कर दिया, फिर मैं गया यीशु मसीह के पास, फिर मैंने चंगाई ली, फिर मैं छुटकारा लिया, फिर मैं गरीब था, फिर अमीर हो गया, हाँ मैं बेरोजगार था, मैं नौकरी वाला हो गया। कब तक ये जीवन है क्या? बस एक बार मनुष्य का जीवन हमको एक बार मिलता है, जब पहला बपतिस्मा आप लेते हैं, आप पानी के नीचे जाते हैं, उसी दिन साफ दफन कर दो वो पानी। उसके बाद जब ऊपर आओ, यीशु मसीह में नए सावन के साथ, नई ताकत के साथ ऊपर आओ, लड़ने के लिए तैयार हो। थोड़ी ताकत तुम लगाओ ना, वो तो खड़ा है तुम्हारे साथ, उसी का थोड़ी ताकत तो तुम लगा लो। विपत्तियों से बोलो तो मेरा परमेश्वर बड़ा है, रो के बोल दो, गिड़गिड़ा के बोल दो, जैसे छोटा बच्चा किसी पहलवान के सामने गिड़गिड़ा के कम से कम खड़े होने की हिम्मत रखता, वो तो कर लो, उतना कर लो। बोलो विपत्ति को, डर के बोलो विपत्ति से, लड़ के, गिड़गिड़ा के विपत्ति, लेकिन बोलो उसको कि मेरा परमेश्वर बड़ा, पे विश्वास कर रहा है। बोलो विपत्तियों को, तकलीफों को, शराबों को, बंधनों को बोलो कि मेरा परमेश्वर बड़ा, डर के बोलो, लेकिन बोलो जरूर। ताकत रखो, तुम्हारी ताकत, हिम्मत मरदा मदद खुदा। आप अपनी ताकत नहीं लगाओगे, वो तो खड़ा है ना तुम्हारे साथ, वो छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, वो चाहता भी नहीं, वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। बोले तो एक बार, जानता है मेरे बाप को, हाँ आप ही नहीं बोल रहे हो, आप ही पिस रहे हो, और बोलोगे कि परमेश्वर न्याय कर दे, वो उतर के आएगा क्या तुम्हारे लिए न्याय करने? और भी काम है उसको। हाँ परमेश्वर एक बार आग बरसा दे, प्रभु रो रहे, फिर से नूर हो जाए एक बार। अरे तुम्हारे अंदर उसका नूर है ना, पहचानो उसको।
तुम एक बार आशीष पा चुके हो, सामान पा चुके हो, उसके नाम को उसको चख लिया है तुम जानते हो। विपत्ति को बोलो खड़े हो, विपत्ति के सामने डट के खड़े होने की ताकत है। बोलो विपत्ति उसे, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। हाँ, आज देखो याद करो कि क्या सच में नहीं जानते कि असंभव को संभव कर सकता है तुम्हारा। याद करो। पहले भी हुआ है ना, ये बड़े मेरेकल देखे हैं ना, बड़े चिन्ह देखे हैं ना, बड़े चमत्कार देखे हैं ना। फिर देखोगे, फिर देखोगे, फिर से देखोगे, फिर से वो आशीष और बड़े, इस बार और बड़ा, इस बार का अभिषेक और बड़ा। बंद करो अपनी आंखों को, बंद करो।